हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10th के ऊपर मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस और विद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज फिर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स के ऊपर काफी वीडियोस डल चुकी हैं और क्वेश्चंस भी करवाने शुरू कर चुका हूं मैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम 1.2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज ही क्लास। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, भाई जब भी मैं एनसीईआरटी के सवाल करवाऊं आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, चाहे मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं चाहे ना लिखूं, यूं ना पसर के बिस्तर के ऊपर देखना शुरू कर दिया वीडियो। आई बात समझ में? भाई तुम पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, रील्स नहीं देख रहे और ना ही तुम कोई फनी वीडियो देख रहे हो, कपिल शर्मा शो। आई बात समझ में? तो भाई आराम से ठीक है बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब वीडियोस देखो पढ़ने के लिए। आई बात समझ में कि तुम लोगों, हाँ भाई तुम स्टूडेंट हो, पता लगे पसरे पड़े हो, सो के उठे भी आंख खोल के, हाँ ऋतिक भाई ने वीडियो डाली है, फटाफट खोली वीडियो और देखनी शुरू कर दी। आगे देखते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास जहां में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। 4 में क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट HCF जो है इस नंबर का, किन दो नंबर का, 306 और 657 कितना है? 9 है। फाइंड द LCM, इन दोनों का LCM निकालना है। ठीक है, बात है भैया बड़ी बात तो नहीं है, निकाल तो देंगे हम LCM। कई तो बोलेंगे अभी से प्राइम फैक्टराइज कर देंगे LCM आ जाएगा। आपने अभी तो बताया पिछली कुछ वीडियोस में, ऐसे नहीं करना यार, अब ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम करेंगे कुछ यूनिक तरीके से, समझाता हूं मैं आप लोगों को। एक याद होगा एक वीडियो गई थी जहां पे मैंने समझाया था, एक रूल था क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है किसके? उन दो नंबर के LCM इंटू HCF के। अब क्या एक बात बताओ, हम सब जानते हैं कि भाई इक्वेशंस में से ना हमेशा एक वेरिएबल की अगर एक चीज गायब है हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा बाकी चीज तो है मेरे पास, क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दो नंबर है, ये नंबर है ये भी एक नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई तो मैं निकाल ही सकता हूं। तो बस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 306 मल्टीप्लाई में 657। आई बात समझ में? ठीक है, और वहां पे मुझे क्या चाहिए? LCM या HCF में से एक चीज। तो क्या मेरे पास कुछ है? क्या बिल्कुल है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसने मुझे दे रखा है। LCM मुझे निकालना है, LCM को मैंने होगा छोड़ दिया, HCF की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है? 9। क्या मैं सोल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल सोल्व कर सकता हूँ। 9 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किसमें आएगा? डिवाइड में। इनकी मल्टीप्लाई मत करना भाई, क्योंकि देखो इतने भयंकर नंबर है और तुम्हारी मल्टीप्लाई यूं ही खराब है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते हुए आए तो हो नहीं मैथ्स, है ना? तो क्यों ना थोड़ा सा इजी कर ले मल्टीप्लाई को, पहले इजी करते हैं फिर करेंगे। ठीक है, तो 9 है यहाँ पे डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? LCM की वैल्यू। तो बात है डिवाइड किससे करें? इसे करूं या इसे करूं? अब तुम खेलोगे यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ऐसा कुछ नहीं करना, किसी को भी काट लो जिससे तुम्हारा मन कर रहा है, कटना चाहिए। यहाँ फालतू के खिलवाड़ मत करना, वो मैं ऐसे बता रहा था। आगे देखो, तो बात है दोनों नंबर कट रहे हैं, चलो चेक करते हैं। आपको पता है 9 का भी क्या था? डिविजिबिलिटी रूल, है ना? बचपन में सीखा था बचपन में? नहीं सीखा था? हाँ, PUBG खेलने से फुर्सत मिलेगी जब तो सीखोगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, बताता हूँ, दोनों नंबर ही कट रहे हैं। बताइए आपको कैसे पता भैया? क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 का डिटो कॉपी होता है। आप इन डिजिट्स का सम कर लो, अगर डिजिट्स का सम 9 से कट जाए ना तो वो नंबर पक्का 9 से कटेगा। अगर डिजिट्स का सम 9 से नहीं कट रहा तो वो 9 से नहीं कटेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे डिजिट्स का सम आया 7 और 5 12, 12 और 6 18। क्या 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है। मतलब 18 9 से डिवाइड होता है ना? होता है। अरे कहना ही चाहता हूँ 18 9 की टेबल में आता है ना? आता है तो पक्का डिवाइड होगा, तो आता है। और यहाँ पे मैंने देखा 6 जमा 0 6 और 3 जोड़ूंगा 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 भी आता है। इसका मतलब दोनों ही नंबर 9 से कट रहे हैं, कोई सा भी काट लो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अक्कड़ बक्कड़ में बोल करने की। ठीक है, तो मैं काट रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो 9 से काटा मैंने, तो 9 की टेबल में 65 तो आता नहीं है, क्या आता है? 63। कितने पे? 7 पे, है ना? 7 9 जा 63, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा फिर? 27, है ना? 2 रिमाइंडर 7 नीचे उतार लूंगा, 27। अब 27 आता है क्या 9 की टेबल में? आता है, वो भी कितने पे? 3 पे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 73। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपके LCM का आंसर आ जाएगा। करूँ मल्टीप्लाई? करते हैं। देख रहे हो कबाड़ी वाला है, जाना है किसी को? कोई हो कबाड़, बेच दो इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे?
3 6 जा 18 का 8, 1 यहाँ पे 3 0 जा 3 मत बोल देना वरना मारूंगा इतने घुस के वीडियो में ही। 3 0 तो 0 होता है, 1 नीचे उतारूंगा 1 आएगा यहाँ पे। 3 3 जा 27। और उम्मीद है मेरी वीडियो बच्चे ही देख रहे होंगे। अगर भाई किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो भाई उसे इग्नोर कर देना, वो सिर्फ एज अ जोक्स के लिए यूज करना कि तुम बोर ना हो जाओ। आई बात समझ में? वैसे मुझे लगता नहीं तुम बोर होगे, पता लगे तुम एक तरफ किसी और की वीडियो देख रहे हो, एक तरफ किसी और की वीडियो देख रहे हो। आगे देखो, अब 7 से करूंगा मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 42 का 2 यहाँ पे 4 ये रहा, 7 0 जा 0 और 4 नीचे उतार लूंगा, 7 3 जा 21, 21 आ गया है। 8 यूं का यूं, 2 और 1 3, 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 2 4 1 3 8। तो ये आया हमारे पास इसका आंसर और यही है हमारा क्या एलसीएम। और चेक करना तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेना इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए और वेरीफाई भी कर सकते हो। वहां जिन जो बेले हैं, कई बच्चे तो देखेंगे ही नहीं, भैया ने एक मेथड सिखा दिया ना बस बहुत है, इतना कर लिया वही सब कुछ है, ठीक है, और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो अब मैंने ये वाला सिलेबस पूरा करवाया, फिर मैं करवाऊंगा डिलीटेड एक्सरसाइज भी, बच्चे वो भी नहीं देखेंगे, कहेंगे क्या करना है, जितना काम पेपर में कर तो लिया, क्यों करनी बाकी एक्सरसाइज, भैया तो फ्री में ही बस ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। तो भाई जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो वाली एक्सरसाइज भी कर लेना जो डिलीटेड है, आगे काम आएगी। आई बात समझ में? हाँ, जो सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम में कि भाई एग्जाम में जो सिलेबस है सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना है, तो आराम से सिर्फ वही पार्ट करना। इससे पहले मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर, चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। मतलब n की वैल्यू क्या ऐसी कुछ भी होगी जिसपे हमारा जो इसका आंसर है उसका लास्ट डिजिट 0 हो जाए, यही बोला है ना उसने, एंड विद द डिजिट इज एंड विद द डिजिट 0। तो चलो चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, कहना ही चाह रहा है 6 की पावर में कभी भी कोई ऐसा नंबर हुआ क्या जिस, तो जब हम सोल्व करेंगे उसका आंसर लास्ट में 0 आ जाए डिजिट में, तो बता रहा हूं पहले ही ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 6 की पावर में ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते जिससे उसका एंड डिजिट 0 आ जाए। भाई आपको कैसे पता? मैंने भाई 6 की पावर सोल्व करने की कोशिश करी थी। देखो जैसे मैं दिखाता हूं, अभी मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा जिस तरीके से मुझे स्टेप में समझाना चाहिए था, ध्यान से देखना। 6 की पावर में कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, जो भी होगा ये होगा 6 गुणा में 6 गुणा में 6, तो 6 6 36 और 36 का 36 गुणा में 6, फिर 6 6 36, पीछे 6 ही आएगा। कहना ये चाह रहा हूं 6 की पावर में तुम कुछ भी रख लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी रख लो, लास्ट में लास्ट डिजिट 6 ही आती है। आई बात समझ में? 0 तो आएगी ही नहीं। अब बात आई भैया हम एग्जाम में कैसे बताएंगे, तो समझो एक बात बताओ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है इसका मतलब क्या है कि वो पक्का 10 से डिवाइड होगा। लास्ट में जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे कि 100, 150, 200, ठीक है, 1000, जिनके बिल्कुल लास्ट में 0 आता है वो नंबर पक्का ही 10 से डिवाइड होगा, ये तो मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाय, ये थ्योरेटिकल है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और या तो 10 से डिवाइड होगा, या फिर 10 से ना बोल के मैं बोल सकता हूं कि वो 5 गुना में 2 से 5 और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो नंबर 5 और 2 से डिवाइड होंगे वो पक्का 10 से डिवाइड होंगे, ये बात लिख के ले लो। तो या तो वो 10 से डिवाइड होगा या फिर वो 5 गुना में 2 से डिवाइड होगा। आई बात समझ, 5 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो भाई अब हम समझते हैं, ठीक है। तो मैंने पता क्या किया, इसने दे रखा था मैं 6 की पावर n, मैंने 6 का कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का क्या कर दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, और सबको पता है मैं 6 को लिख सकता हूं क्या 2 गुना में 3, यही तो होंगे इसके प्राइम फैक्टर 6 के, बस 2 गुना में 3। तो मैंने देखा 6 में तो आ ही नहीं रहा, 2 गुना में 5, तो 2 गुना में 3 मैंने एक बात देखी, वो 2 से डिवाइड तो होगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो तुम क्या लिखोगे, ठीक है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय
10 एंड हैंस ठीक है 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बस ये बात और लिख देना लास्ट में, ठीक है। हैंस 6 की पावर n, यहाँ पे कैन की जगह पता क्या लिख देना, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, खत्म। आई बस थ्योरेटिकल सवाल था थोड़ा सा, बता तो मैंने ऊपर ही दिया था, ये तो था प्रैक्टिकली, पर दिखाना आप लोगों को इस तरीके से है, यहाँ से ऐसे लिख के आना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अभी कहीं भी जाना नहीं है, वीडियो खत्म नहीं हुई है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इसी वीडियो में करके खत्म कर देंगे इस वाली एक्सरसाइज को। काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते करते इस वीडियो में खत्म कर देंगे और फिर हम बात करेंगे, ठीक है, आगे नई कंसेप्ट्स की। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो ले सकता है, फोटो खींचनी हो, मेरी नहीं बोर्ड की, काम वो आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे फिर भाई, जिसको जो उतारना उतार ले। चलो फिर आगे देखते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे इस वीडियो को। मात्र 2 सवाल और करेंगे इस वीडियो में, तो करते हैं शुरू। बात भी क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। और फिर वो बोल रहा हूँ भाई, जब एनसीईआरटी के सवाल करवाऊँ तो बुक साथ में लेके बैठा करो, ठीक है, क्योंकि उसका आप लोगों को मेरी राइटिंग पर लेना पड़े, क्योंकि कुछ तो सही बेकार है। आई बात समझ में? तो भाई थोड़ा सा ना कोशिश किया करो समझने की। आगे देखते हैं, ये रहा एक्सप्लेन वाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 गुणा में 11 गुणा में 13 और प्लस में 13 एंड ये जो नंबर है 7 गुणा में 6 गुणा में 5 4 3 2 1 गुणा में 1 प्लस में 5, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। तो कई बच्चे तो बोलेंगे भैया एक्सप्लेन तो छोड़ो, हमें तो यही नहीं पता कंपोजिट नंबर होते क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके मात्र 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद। कंपोजिट जिसके 2 से फालतू फैक्टर हों। आइए बस समझ, जैसे कि 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी डिवाइड हो गया। आइए बात समझ में, जैसे कि 6 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया और 6 खुद से तो होगा ही। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर के बिल्कुल जानी दुश्मन, अपोजिट, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। आई बात समझ में? तो चलो फिर अब हम आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें दोनों नंबर कंपोजिट नंबर प्रूफ करने हैं, तो सीधी सी बात यह हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबरों के ही 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो चलो फिर देखते हैं। अब ये रहा नंबर, ये नंबर क्या है? 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन भी। एक काम करो, मैंने देखा 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, यानी कि 13 इस टर्म में भी है, इस टर्म में 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया? 7 गुणा में 11 और प्लस में यहाँ पे क्या रह गया? 1, है ना। 13 यूं का यूं, 11 7 जा, टेबल तो आती है ना, 11 7 जा 77, 11 की तो आती होगी, इतनी आसान से होती है। 77 प्लस में 1 कितना हो गया? 78। 78 के फिर से फैक्टर बना लो, तो 78 के फैक्टर बनाऊंगा तो 78 शायद 13 से डिवाइड होता है ना। 13 से डिवाइड होता है, कितने पे आता है? 13 6 जा, हाँ 13 6 जा, ठीक है, आती है 13 की टेबल, उस टेबल में 6 पे आता है 78। आई बात समझ में? नहीं आती तो बेटा याद कर लियो, ठीक है, क्योंकि बिना याद करे काम चलेगा नहीं। अभी 10वीं पूरी बाकी है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा 10वीं में, ठीक है। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिना टेबल के आता ना कैलकुलेशन धज्जियाँ उड़ा दोगे तुम लोग। तो यहाँ देखो 13 गुणा में 13 गुणा में 6, तो मैंने देखा इसने बोला था कि नंबर कंपोजिट प्रूफ करना है। कंपोजिट है भाई, ये 3 फैक्टर तो ये रहे इसके, एक ये खुद बनेगा पूरा, जो ये नंबर बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, एक इसका 1 भी बनेगा, मोर देन क्या है इसके, और 6 को दोबारा लिख दूंगा मैं 3 गुणा में 2, तो इस नंबर के कितने फैक्टर बन रहे हैं? इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो हो तो क्या कंपोजिट प्रूफ। उसको करना है, उसको भी कर लो। देखो अभी ये नंबर देखो, ठीक है। अब 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन लो इसे, पार पकड़ो, 5 ही गुद्दी, बाहर पकड़ो इसे, बाहर पकड़ लिया इसे। अब नंबर कौन से बच गए? 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में 5 ना, सॉरी 5 के तो गुद्दी पकड़ के हम बाहर ले आए थे ना, सिर्फ 1 रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है, पता है ना। 5 तो कॉमन आ चुका, सिर्फ 1 रहेगा, ताकि अंदर जाने के बाद वापिस सेम बन जाए। पता है ना, कॉमन सिर्फ हम वो चीज़ रहते हैं तो दोनों के पास हो। एक तो यार ये मेरी पालतू मधुमक्खी है ना, मतलब मक्खी घूमती रहती है कमरे के अंदर, यहाँ ध्यान दो अब, ठीक है। सस्ते मतलब भाई 2.5 लाख की एक आती है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे तुम्हारा जो कुत्ता है ना गली का, वैसे 100 आ जाए इतने एक रेट में। यहाँ देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में आगे करना है हमें, आगे करना है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिले। हाँ ये रहा, 7 6 42 मल्टीप्लाई करना है ना, 42 और 4 3 12 12 दूनी 24, तो 42 गुणा में 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8 4 4 16, 2 2 4 2 4 16, 8 6 और 10 का 0, 1 गिरा, 6 1 7 और 1 8, 1808, 1808 प्लस में 1 तो कितना आ गया 1809। मल्टीप्लाई में 5 है, इसके मोर देन टू फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, एक 1 भी बनेगा, 1 भी बनेगा, 8 और 1 9, 9 और 9 18, ये 9 से भी कट रहा है, मतलब इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, सीधी सी बात ये है। और जब दोनों के मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा कंपोजिट नंबर जरूर बनेगा। जी कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा। जिनको नंबरों के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ क्लास 9th की प्लेलिस्ट में, वहां पहली वीडियो है जहां पे मैंने नंबर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बिल्कुल नौवीं में कुछ पढ़े ही नहीं, चीटिंग से पास हो गए हैं, ठीक है, बस फर्रे ले जाते थे एग्जाम्स के अंदर, आई बात समझ में। तो जो वैसे पास हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, 9th की प्लेलिस्ट खोलो, ठीक है, वहां पे क्लास 9th के ऊपर जो पहली वीडियो है ना नंबर्स के ऊपर, वहां पे मैंने नंबर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आई बात समझ में। और भाई पढ़ लिया करो, वरना जब कोई मेहमान आए घर में क्वेश्चन पूछेंगे ना, फिर तुम्हारा वहां पे गोलगप्पे ऐसा मुंह बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये रहा, बोले पूछ दिया, है ना। पर मेहमान भी कमाल होते हैं, यूनिक, सब 4 समोसे आए हैं खाए और घर जाए अपने, क्वेश्चन पूछने हैं, है ना भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7वां और इस वीडियो का आखिरी सवाल। क्या लिखा हुआ है इसमें, सोनिया एक लड़की है, टेक्स 18 मिनट, कुछ ज़्यादा ही स्लो है ये, ठीक है, 18 मिनट लेती है, एंड रवि टेक्स 12 मिनट। क्या करने में, एक पार्क के चक्कर लगाने में। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन पूरा अपनी बुक से पढ़ लेना, बस क्वेश्चन कुछ कहना ऐसा ही चाहता है। मतलब एक पार्क में ना एक लड़का और एक लड़की उसके राउंड लगा रहे हैं और दोनों ने शुरू भी एक ही टाइम पे किया है। तो जो लड़की है वो तो 18 मिनट ले रही है चक्कर को पूरा करने में, उसका पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और जो लड़का है वो ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, ठीक है, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो वापस एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से एक बात समझना, लॉजिकली तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ही, पर फिलहाल मैं रटवा रहा हूं तुम्हें एक चीज, वो क्या, कुछ मत करो, 18 और 12 का एलसीएम ले लो, जो इसका एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। दिखाता हूं लेके 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। 2 से करूंगा डिवाइड, 18 आएगा 9 पे, 12 आएगा 6 पे। 3 से करा डिवाइड, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 पे, 6 आएगा 2 पे। 3 से करूंगा डिवाइड, 3 की टेबल में 3 आया 1 पे, 2 यूं का यूं, 2 की टेबल में 2 आएगा 1 पे। ये आ गए नंबर। 2 गुणा में 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट वो टाइम पीरियड होगा जहां पे दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब बात में ऐसा हुआ क्यों, मिले क्यों, थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ध्यान से, मान लो ये था वो पार्क, अब जो सोनिया है बोली थी 18 मिनट, दोनों यहां से चलने शुरू हुए, उसने लगाया, लड़का जो है रवि, उसने लगाया 12 मिनट में एक चक्कर, 12 मिनट में यहां पहुंच गया। उस टाइम सोनिया कुछ यहां पे होगी, क्यों, थोड़ी स्लो है ना वो, 18 मिनट लेगी बेचारी, ठीक है, इसने तो 12 मिनट में कर लिया चक्कर पूरा, पीछे है, ठीक है। तो जब तक ये अभी वेट थोड़ी ना करेगा उसका कि वो आए और जीत जाए, वो आगे भागेगा दूसरा चक्कर मारने के लिए, तो वो आगे निकलना शुरू हो गया, तो ये लड़की पहुंचेगी 18 मिनट में यहां, ठीक है। तो लड़का अभी पहुंच चुका होगा यहां, ठीक है, फिर लड़का दूसरा चक्कर मारने जाएगा, वो यहां पे पहुंच जाएगा, उस टाइम लड़की सिर्फ यहीं पे होगी, क्यों, अब लड़की और पीछे हो जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड और स्लो है ना, ठीक है। तो तीसरे चक्कर में ध्यान से समझना, जब 36 मिनट हो जाएंगे तो जो रवि है वो 12 मिनट के हिसाब से 3 चक्कर मार चुका होगा, ठीक है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट के हिसाब से 2 चक्कर मारेगी, क्योंकि 18 टू जा क्या होता है 36, तो 18 मिनट के हिसाब से 36 मिनट में, ठीक है, जो मेरा आंसर आया 36 मिनट में, उसमें जो सोनिया है वो 2 चक्कर मार चुकी होगी, ठीक है, और जो रवि है वो 3 चक्कर मार चुके होंगे, पर दोनों खड़े कहां होंगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसलिए वो मिल जाएंगे। आई बात समझ में, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब, क्योंकि लड़की की स्पीड लगातार तेज है, वो भाग के उस लड़की के बिल्कुल करीब आ जाएगा जब कुछ टाइम का इंटरवल निकल जाएगा। आई बात समझ में, वो बात मैंने ऐसे समझा भी दी है, क्योंकि 36 मिनट में सोनिया मार लेगी हमारे पास 2 चक्कर और जो रवि है वो मार लेगा 3 चक्कर। आई बात समझ में, तो दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। और वरना समझाओ दिया ही मैंने, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप कंफ्यूज होगे कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आने वाली फर्दर वीडियोस में, लेकिन फिलहाल मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कोई क्वेश्चन समझ जाओ। आई बात समझ में, मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अंधाधुंध कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस क्वेरी को लेके। आई बात समझ में? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो रिजोल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, हाँ मैथ्स में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या वीडियो कोई टॉपिक आज तक समझ में ना आया हो तो आप आराम से टॉपिक भी लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।